10 साल बाद जम्मू कश्मीर ने वोट डाला है और ये उंगली याद रखिएगा, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली उंगली है। और ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद आज चुनाव हुआ है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज के लिए बुधवार शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के पहले चरण में कई दिग्गजों के साख दांव पर लगी, जिनमें से सभी की किस्मत अब जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इल्तिजा मुफ्ती की रही। कौन है ये इल्तिजा? पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और अपने परिवार की परंपरागत विधानसभा सीट बीजबेहरा से ही चुनाव लड़ रही हैं। इल्तिजा जब चुनाव में रैली कर रही थी तो उनका अंदाज पूरे देश में वायरल हुआ। हर कोई देख रहा है कि भाई ये लड़की कौन है, ये महिला कौन है। पूरे देश में वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर इल्तिजा ट्रेंड कर रही थी। देखना चाहते हैं क्यों ट्रेंड कर रही थी? समझना चाहते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव में सबसे ज्यादा इस लड़की, इस महिला का नाम का जिक्र क्यों हो रहा है? सब कुछ समझना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए, सब समझ जाएंगे। दिखाइए रिपोर्ट। मरकजी सरकार ने महबूबा जी के सामने एक शर्त रखी, एक शर्त बोला, हम आपको सब कुछ देंगे, आपको जो बनना है हम बनाएंगे, बस ये 370 की बात छोड़ दो, हम आपको जेल से छोड़ देंगे। महबूबा जी ने इन्हें कहा, महीने, साल, सदियां आप मुझे जेल में रखो, लेकिन 370 हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारा हक है। महबूबा जी को इनने सबसे आखिर में क्यों छोड़ा? क्योंकि जो बाकी सियासतदान है वो बोलने के लिए मर्द है, मर्दानगी उनमें बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है एएनआई चाहती है मैं वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की टीआरपी दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूं। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए। इल्तिजा चुनाव से लेकर टीआरपी तक पहुंच गई है। बीजबेहरा सीट पारंपरिक तौर पर मुफ्ती परिवार के खाते में रही है। कुल 9 बार हुए विधानसभा चुनाव में 6 बार यह सीट मौजूदा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास रही है। सिर्फ 3 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर कब्जा जमाया। इस बार चुनाव कितना खास है, ज्यादा जानकारी के लिए कहां चलना पड़ेगा? ये देखिए अमृत तिवारी खड़े हैं। कहां इधर उधर तिरछा देख रहे हैं? सीधे जम्मू कश्मीर की ओर देखिए और बताइए क्या है जम्मू कश्मीर के हालचाल। वोट डला है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अमृत भाई। ज्ञानेंद्र जी, जम्मू कश्मीर में उसको लेकर के अगर कोई सवाल पूछता है कि 10 साल में क्या हुआ, उसका रिजल्ट आज आया है। पहले फेज में 10 साल में यह परिवर्तन हुआ है कि जो साउथ कश्मीर आतंकवाद की चपेट में रहता था, जिस साउथ कश्मीर से बुरहान वानी जैसे आतंकवादी पोस्टर बॉय निकलते थे, वहां पे जबकि चुनाव पहले 10 से 12%, कभी 20% से ज्यादा होते नहीं थे, वहां पे मतदान 50% से ऊपर चले गए हैं। पुलवामा, जहां पे जो मतदान प्रतिशत बहुत ही कम होता था, वो 40% पार कर गया है। वैसे अगर देखेंगे अनंतनाग, जो कि बहुत ज्यादा आतंकवाद प्रभावित रहता था, वहां भी परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम होती थी, वो 50% पार कर गया है। किश्तवाड़ में देखेंगे, जो कि जम्मू डिवीजन में आता है, लेकिन यह भी आतंकवाद प्रभावित रहा है। अभी 2018 में यहां पे परिहार बंधुओं को उनका गला काट दिया गया था, आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्हीं आरएसएस परिहार बंधु की एक बेटी है शगुन परिहार, वो यहां से चुनाव लड़ रही। वहां उस सीट पे 78% से ज्यादा मतदान हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो गणतंत्र 10 साल में हार रहा है, लोकतंत्र विजयी हो रहा है। यही मैसेज है पहले चरण का। और पहले चरण में देखेंगे कि जितनी भी सीटें हैं,
जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो मुद्दे के आधार पर लड़ी जा रही हैं, जबकि जमहूरियत में जो लड़ी जाती हैं, लोकतंत्र में लड़ी जाती हैं, वही मुजाहिरा कश्मीर के हर सीट पे देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ट्राल जहां पे जैसे कि कहा कि पोस्टर बॉय बनाया गया था बुरहान वानी को, खौफ का मंजर बताया गया था, उस बुरहान वानी के सीट पे भी बहुत भारी संख्या में लोगों का टर्नआउट होता है। महिलाएं वहां भारी संख्या में जाकर के वोट करती हैं। पूरे जो मैं बात कर रहा था जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से, वो यही बात सामने आ रही थी कि लोग जो है, पुरुष तो जाहिर है, महिलाएं भी भारी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रही हैं। और वही रिजल्ट हमें दिखाई भी दे रहा है कि इतनी भारी संख्या में वोटरों का टर्नआउट हुआ है। सबसे बड़ी बात कि जो हाई प्रोफाइल सीटें थी जिसमें इल्तिजा मुफ्ती का आप जिक्र कर रहे थे, उनके अलावा जो और भी लोग हो, जो जमीनी स्तर से आए हुए लोग हैं, चाहे बशीर अहमद शाह जो कि इल्तिजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कड़ी टक्कर देते हुए वहां दिखाई दे रहे हैं। यूसुफ तारेगामी जो 26 साल से वहां पे एक विधायक हैं, सीपीआईएम के एकमात्र नेता हैं, उनके खिलाफ भी अगर देखेंगे तो नज़ीर शाह जो है वो उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार एक मुस्लिम कुल मिलाकर अमृत जम्मू कश्मीर में घाटी में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। आपकी बातों का जो लब्बो-लुआब मैं समझ रहा हूं। और 10 साल से कश्मीर, 370 के दौरान मैं कश्मीर में था, 10 साल से कश्मीर इस बात का इंतजार कर रहा था कि अब यहां चुनाव हो और अपने नेता को चुनने का हक लोगों को मिले। वो हक मिला है और आज पहले चरण की वोटिंग हुई है। इसी तरह से डिटेल बताते रहिएगा, जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए रखिएगा और शुभकामनाएं लोकतंत्र के इस महापर्व पर कि इसी तरह से घाटी में शांति से चुनाव हो। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ये डिटेल से जानकारी देने के लिए।